हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रोबॉक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है ए वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस। इसका मतलब स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी बनिए। इनका लेखक का नाम है बेन कार्लसन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। ए वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस में हम देखेंगे कि नए इन्वेस्टर मार्केट में आने के बाद क्या क्या गलतियां करते हैं। यह किताब एक इन्वेस्टर को मार्केट में कामयाब होने के तरीक़ों के बारे में बताती है और साथ ही साथ यह भी बताती है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक नए इन्वेस्टर हैं, वे जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं, वे जो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी बनिए। स्टॉक मार्केट दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां पर हर रोज़ कोई अमीर बनता है तो कोई रोड पर आ जाता है। यह वह जगह है जहां से होकर बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई और अमीर बन गए। बहुत से लोग अपनी आंखों में हज़ारों सपने लिए स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो जंगल जितना हरा भरा होता है वो उतना खतरनाक भी होता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है और इसके रुख के बारे में कुछ भी अंदाज़ा लगाकर काम करना बेवकूफ़ी है। तो आखिर एक नया इन्वेस्टर किस तरह से अपने आप को इस जंगल के पार ले जा सकता है। इस किताब में हम यह देखेंगे कि एक नए इन्वेस्टर को मार्केट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बुक को पढ़कर आप सीखेंगे वे कौन से काम हैं जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। अपने पोर्टफोलियो को बार बार बदलना गलत क्यों है। अध्याय नंबर 2, अलग अलग तरह के इन्वेस्टर के लिए हालात अलग अलग होते हैं। मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं और दोनों के लिए हालात बहुत अलग होते हैं। आइए हम इनके बारे में जानें ताकि हम इस मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। पहले तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो अकेले होते हैं। उनके पास उनकी टीम, उनका स्टाफ या उनके कर्मचारी नहीं होते। इस तरह के इन्वेस्टर मार्केट में कमज़ोर पड़ जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से समझौता नहीं कर पाते। दूसरी तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो बहुत सारे लोगों को साथ लेकर काम किया करते हैं। उनके पास उनके कर्मचारी होते हैं जो रोज़ उनका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। उनके साथ और भी बहुत सारे इन्वेस्टर काम करते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर मार्केट के बादशाह होते हैं जो किसी भी कंपनी से मोल भाव कर सकते हैं। एक ग्रुप में काम करने की वजह से इनके पास बहुत सी सुविधाएं आ जाती है। इस तरह से ये एक इन्वेस्टर ना होकर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर भी आपस में बराबर नहीं होते। जिसके पास ज़्यादा फंड होता है वो सबसे ऊपर होता है और जिसके पास कम फंड होता है वो सबसे नीचा होता है। अगर आप सबसे पहले किस्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए वो तरीका काम नहीं करेगा जो दूसरे तरह के इन्वेस्टर के लिए कर रहे हैं। आप यह सोचना छोड़ दीजिए कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एक टीम तैयार करनी होगी। अध्याय नंबर 3, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में आपको क्या नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि कामयाब होने के लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बात में सिर्फ आधी सच्चाई है। कामयाब होने के लिए बहुत कुछ सीखने से पहले आपको बहुत कुछ भूलने की ज़रूरत पड़ती है और जब तक आप भूलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आइए देखें कि इन्वेस्टर बनने से पहले आपको क्या क्या छोड़ना होगा। सबसे पहले तो आपको यह भ्रम अपने दिमाग से निकालना होगा कि स्टॉक मार्केट में कम समय में कोई अमीर बन सकता है। एक दो बार आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसका अगर आपके पास अच्छा अनुभव नहीं है तो अगली बार आप डूब भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कोई कहे कि उसकी बात सुनकर आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे तो उसकी बात कभी मत सुनिए, क्योंकि किसी भी काम में कामयाब होने के लिए बहुत समय और मेहनत लगती है।
इसके बाद आपको खुद पर हद से ज़्यादा भरोसा करना होगा। इसके बाद आपको खुद से हद से ज़्यादा भरोसा करना छोड़ना होगा। बहुत से लोग मार्केट को लेकर भविष्यवाणी करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वे एक कदम सही है। सच बात यह है कि मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है। वो कंपनी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है कल बैंकरप्ट भी हो सकता है। इसके बाद आपको यह सीखना होगा कि भीड़ के पीछे कैसे ना जाए। यह हमारा स्वभाव होता है कि हम हमेशा वही काम करते हैं या करना चाहते हैं जो सभी लोग कर रहे होते हैं। मार्केट में इस तरह की पॉलिसी से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप बिना अपना दिमाग लगाए, बिना किसी एक्सपर्ट से सलाह लिए वो काम कभी मत कीजिए जो सभी लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अमेरिका की फेमस हाउसिंग बबल की घटना को ले लीजिए। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को देखकर रियल एस्टेट में पैसे लगा रहे थे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पूरा मार्केट डूब गया और सभी ने अपना पैसा खो दिया। अध्याय नंबर 4, कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ बातें सीखना होगा। कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत तेज़ दिमाग हो या बहुत सारे लोगों का सहारा हो। हाँ, अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो रास्ते आपके लिए कुछ आसान हो जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे आप कामयाबी तक पहुंच ही जाए। तो आइए देखें कि वो कौन सी खूबियाँ हैं जो एक कामयाब इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। जब आप कुछ ज़्यादा जोश में होते हैं तो आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका आपको पछतावा होता है। अगर आप यही काम मार्केट में करते रहेंगे तो जल्दी ही आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर एक नज़र रखिए। आप यह देखिए कि कहीं आपकी भावनाएं आपके सोचने की क्षमता को कम तो नहीं कर रही है। जब आपने अपनी भावनाओं को काबू करना सीख लिए तो अब वक्त आ गया है कि आप इसका इस्तेमाल करें। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट डूबने लगता है और हम अपना आपा खोकर सब कुछ बेचने लगते हैं। हम बिना हालात को समझे फैसले लेने लगते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखकर पहले हालातों को समझिए और एक प्लान बनाकर आगे बढ़िए। अंत में आपको यह बात माननी होगी कि आप सब कुछ नहीं जानते और ना ही जान सकते हैं। इसलिए अगर मार्केट का कोई पहलू आपको ना समझ में आए तो उसमें मत जाइए। सबसे पहले उसे अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से लोग यह सोचते रहते हैं कि हर जगह मार्केट एक ही तरीके से काम करता है, इसलिए सबसे पहले आप उससे दूर रहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप वाकई वहाँ पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अच्छे से जान लीजिए ताकि बाद में आपको इसका पछतावा न हो। अध्याय नंबर 5, आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम सभी को सुरक्षित रहना पसंद है। रेप्टिलियन ब्रेन हमेशा हमारी ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचता रहता है। उसका काम होता है हमारे आसपास के खतरों को भांपना। अंधेरे में जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो हम अपने आसपास के खतरों को अच्छे से नहीं भांप पाते, इसलिए हमें अंधेरे में ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। रिस्क लेने में खतरा तो है, लेकिन इसमें फ़ायदा भी बहुत होता है। जब हम सोच समझकर रिस्क लेते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आइए हम देखें कि स्टॉक, बॉन्ड और कैश में सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है। स्टॉक में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। स्टॉक से आप 6.5% का फ़ायदा मिल सकता है। स्टॉक में आपको फ़ायदा होगा या नहीं यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि जो लोग इस बिज़नेस को चला रहे हैं वे इसे कितने अच्छे से चला रहे हैं और साथ ही मार्केट के हालात कैसे हैं। इसके बाद बॉन्ड की बारी आती है, जिसमें आपको लगभग 2.1% का फ़ायदा हो सकता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर को उनका पैसा कम समय में वापस मिल जाता है। कैश सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन इससे आपके सिर्फ 0.5% का ही फ़ायदा होगा। इसमें आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप इससे अच्छे पैसे बिल्कुल नहीं कमा सकते। अध्याय नंबर 6, अपने स्वभाव को देखते हुए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए। मार्केट में आने से पहले आपको अपने स्वभाव को अच्छे से जानना होगा। जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक आप उस हिसाब से प्लान नहीं बना पाएंगे
जिस हिसाब से आप काम करते हैं। आप तय कीजिए कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप किन वैल्यूज़ के हिसाब से काम करते हैं। आप यह देखिए कि क्या रिस्क लेना आपको वाकई पसंद है या फिर आप अपनी संपत्ति को लंबे समय तक अपने साथ रखना चाहते हैं। एक बार आपने अपना स्वभाव जान लिया तो अब वक्त आ गया है कि उसे देखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे आप वो काम करने से खुद को रोकते हैं जो आपको वहाँ नहीं लेकर जा रही होती है जहाँ आपको जाना है, और साथ ही आप उस काम को हाथ नहीं लगाते जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर आप यह देख सकते हैं कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। इससे आप खुद को उन लोगों से बचा सकते हैं जो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानते हैं। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने स्वभाव को पहचानिए, उसके हिसाब से एक प्लान बनाइए और उसी प्लान के हिसाब से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाइए। अध्याय नंबर 7, अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और उसे मत बदलिए। भविष्य में क्या होने वाला है इसका पता किसी को नहीं है। हम इस समय के हालात को देखकर सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, लेकिन इस अंदाजे के भरोसे अपना पैसा किसी एक स्टॉक में लगा देना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए अपना पैसा कभी एक स्टॉक पर मत लगाइए। अपने पैसों को अलग अलग जगह पर लगाकर हम रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर एक जगह से हमें नुकसान हो भी जाती है तो दूसरी जगह से हम फ़ायदा कमा सकते हैं। अगर हम दूसरी जगह से फ़ायदा नहीं भी कमा पाए तो कम से कम हमारा सारा पैसा एक साथ नहीं डूबेगा। इसे ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने के अलावा भी आपको बहुत से काम करने होंगे। एक बार जब आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया तो आप उसे जल्दी मत बदलिए। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी वजह ना हो तो किसी भी कीमत पर अपने पोर्टफोलियो को मत बदलिए। मार्केट में वो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा फ़ायदा कमाता है जो बनाकर भुला दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर उसे भूल जाइए और उसमें कोई बदलाव मत कीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो को बदलते हैं तो आपके कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। इसमें ट्रेंडिंग, टैक्स और दूसरे खर्चे जुड़ जाते हैं जिससे आपका भार बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ नया लाना चाहते हैं तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि भविष्य में उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा ही हो जाएगा। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को कभी मत बदलिए। कुल मिलाकर एक नए इन्वेस्टर और एक नामी इन्वेस्टर के लिए हालात बहुत अलग अलग होते हैं। इन दोनों के लिए एक ही तरीके काम नहीं करते। एक नए इन्वेस्टर को मार्केट को लेकर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे सब पता है और उसे एक ही जगह पर अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। अपने स्वभाव को देखकर अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके उसे जल्दी ना बदलने से एक नए इन्वेस्टर को फ़ायदा मिल सकता है। अपने प्लान को लिख कर रखिए। दिमाग की खास बात यह है कि यह चीज़ों को अक्सर भूल जाया करता है, इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को लिख कर रखिए। ऐसा करने से आप यह तय कर पाएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, जो कि आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसलिए अपने लैपटॉप में या फिर अपनी डायरी में इस प्लान को लिख लीजिए।